ओके, तो ये हमारे पास एमएम के एमसीक्यूज हैं वेव्स एंड ऑसिलेशन चैप्टर के, ठीक है। लास्ट वीडियो में 27 तक हमने किया था। नाउ 28 है कि अ पॉइंट इन स्टेशनरी वेव पार्टिकल ऑफ अ मीडियम, रेस्ट पे कौन सा पॉइंट होता है? वो नोड होता है, ठीक है, रेस्ट पे। इन स्टेशनरी वेव लूप्स जो होते हैं वो फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड हैं। फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लूप्स। String of length 10 cm है fixed between 2 point vibration in 5 loops. So wavelength देखो डायरेक्ट फार्मूला करोगे तो wavelength is equal to 2L by n, ठीक है। L कितना है? 10 है, n कितने हैं? 5 है। 5 5 जो है 10, 2 2 आर 4 सेंटीमीटर डायरेक्ट आएगा। अब अगर वैसे कंसेप्ट में देख लो ना तो 1 2 लूप्स जो होते हैं ना वो 1 वेवलेंथ के बराबर होते हैं। इसने कितने लूप्स बताए हैं? इसने बताया 5 लूप। तो ये एक वेवलेंथ, ये दूसरा वेवलेंथ और ये आधा, मतलब 2.5 वेवलेंथ है जो कि बराबर है 10 सेंटीमीटर के ओवरऑल लेंथ। 2.5 इधर आएगा तो वेवलेंथ फिर वही 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 31 है कि इन अस्टेंडिंग वेव द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड लैम्डा बाई 2, एक लूप की बात हो रही है, ठीक है। ये लैम्डा बाई 2 है, दूसरा लूप आएगा वो लैम्डा बाई 2, तो ओवरऑल एक लैम्डा बनाएंगे ये लोग। और विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा? देखो फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट है, वेलोसिटी टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट है, तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर के बढ़ने से फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। और द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन टू मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा, देखो एक्सेलरेशन होता है v ओमेगा, a डिवाइडेड बाई v इधर भी डिवाइड कर लो तो a बाई v किसके बराबर है? ओमेगा के बराबर है। Or if the hole is bored in the earth across its center and a small pebble is dropped in it, then it will perform simple harmonic motion perform करेगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, कई दफा ये रिपीट हुआ है, पास पेपर में भी आया है। 35 में आते हैं कि when both the source and listener are at rest, जब रेस्ट में है ना तो कोई फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। A standing wave is the one which does not transform energy, और if tension in a string become 4 times speed of the transfer wave, ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। तो कई तरीके जैसे क्या जाए, लेंथ को अगर मैं 4 टाइम कर दूं तो टाइम पीरियड क्या होगा, मास को अगर 4 टाइम कर दूं तो टाइम पीरियड क्या होगा, टेंशन को अगर 4 टाइम कर दूं तो स्पीड क्या होगा। इनका जो रिलेशन है ना सारों का स्क्वायर रूट के साथ है, तो जो भी 4 करेगा वो इसको डबल बना देगा। स्क्वायर रूट का 4 2 होता है ना, ठीक है। When the source in motion, the change in frequency occur due to, सोर्स मोशन में है, ठीक है। जब सोर्स मोशन में है, when the source is in motion, मोशन में है ना, एक ही मतलब एक ही मीडियम में वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो सकती, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा चेंज होगी, तो फ्रीक्वेंसी चेंज किसकी वजह से आएगा? लैम्डा की वजह से। 39 है कि रेडार वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डॉपलर इफेक्ट, वेव मास को ट्रांसफर नहीं करता। 41 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंस फ्रॉम अदर, इंटेंसिटी डिफरेंट है ना, ठीक है। वी एफ लैम्डा आपस में रिलेटेड है। वेव्स इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, क्या चेंज होगी? सोर्स के चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, मीडियम के चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होती है। वेव इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, अच्छा इसने चेंज का नहीं कहा, इसने कहा क्या कांस्टेंट रहेगा, तो वेलोसिटी चेंज होगी और फ्रीक्वेंसी क्या होगा? वो कांस्टेंट रहेगा। प्रोपगेशन ऑफ साउंड थ्रू एयर, नो हीट लॉस नो हीट गेन, एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन इज नोन एज वेवलेंथ, और इसने वेवलेंथ कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर। इसने पूछा वेवलेंथ हुआ, ये डेफिनेशन है वेवलेंथ की, कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन ए कंसेक्टिव रेयरफेक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसने वहां पे वैल्यू दे दी हुई है वेवलेंथ की जगह, अब वेवलेंथ पूछ रहा है तो वही वैल्यू ही तो वेवलेंथ होगी। द साउंड वेव डू नॉट प्रोपगेट इन वैक्यूम, मीडियम नहीं है। फॉर अ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या कांस्टेंट रहता है? टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, energy can neither be created nor be destroyed but can be converted from one form to another. Which one is the result of superposition? ये सारे प्रोसेस सुपरपोजिशन से रिलेटेड हैं। और a string is fixed between 2 point, स्ट्रिंग की बात हो रही है, ठीक है। F1 कितना दे रहा है? 10, तो सेकंड हार्मोनिक मतलब 2 टाइम ऑफ F1 होगा, जो कि 2 टाइम ऑफ 10 होगा, 20 हर्ट्ज इसमें आएंगे।
और फिर है कि अ बॉडी परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिस्प्लेसमेंट 3 सेंटीमीटर है, एक्सेलरेशन 12 है, टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड होता है 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। एल कितना है? 3 एंड एक्सेलरेशन इज 12। एक्सेलरेशन क्या है? जी क्या है? 12। 3 1s आर 3, 3 4s आर 12। 1/4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 1/2। ठीक है, 2 2 फिर कट जाएगा, सिर्फ पाई बच रहा है और पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन वन वाइब्रेशन। वन वाइब्रेशन है, ये एक चक्कर इसने काटा, दूसरा काटा, तीसरा काटा, चौथा, मतलब ये एक डिस्प्लेसमेंट, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, तीसरा और चौथा, 4 एम्पलीट्यूड आएंगे। और अगर ये 4 एम्पलीट्यूड आएंगे और ठीक है ये डिस्टेंस में 4 डिस्प्लेसमेंट आएंगे या 4 एम्पलीट्यूड। तो अब अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया ना इसमें, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब यहाँ से शुरू हुआ तो यहीं पे ठहरा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो फिर 0 होगा। नेसेसरी कंडीशन फॉर प्रोपगेशन ऑफ साउंड, तो इनर्शिया भी है जरूरी, इलास्टिसिटी भी जरूरी है। 52 है आपके पास के 100 वेव। ठीक है, 100 वेव फ्रीक्वेंसी है ना, डिवाइड बाय टाइम पीरियड 10 है, फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई है 10। और द स्पीड ऑफ अ वेव, वी पूछा हुआ है, वी के साथ होता है एफ और लैम्डा। एफ 10 है, लैम्डा कितना है? इफ द लेंथ ऑफ अ सिंगल वेव इज लेंथ अब इसने नहीं दिया हुआ, स्पीड इसने पूछी हुई है। ठीक है, अगर लेंथ 1 देता तो 10 होगा, लेंथ 0.1 देगा तो 1 होगा, लेंथ 2 देगा तो 20 होगा, लेंथ 10 देगा तो 100 होगा। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड, बिल्कुल हमने ये पीछे एमसीक्यूज किए कंसेक्टिव नोड, तो क्या होगा ये देख लो, लैम्डा बाई 2। कंसेक्टिव नोड में क्या होता है? डिस्टेंस लैम्डा बाई 2। लैम्डा ये कितना दे रहा है? अच्छा, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 लेंथ के बराबर होता है। ठीक है, और लेंथ ये कितना दे रहा है? 2। 2 उस तरफ जाएगा तो लैम्डा आपके पास हो जाएगा 4। लास्ट वन है कि इफ द एम्पलीट्यूड इज डबल द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, क्या होगा? टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड करता है, टाइम पीरियड जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। सो रिमेन अनचेंज, रिमेन कांस्टेंट। ओके, और यहाँ पे हमारे डिस्कशन फिर खत्म होती है।